अब अपन लोग करंट अफेयर्स में क्या करेंगे ना, कि अभी जनवरी मंथ चल रहा है जो खत्म होने को आया है, ठीक है। तो आवाज आ रही है ना सबको? यस सर, आ रही है। तो जनवरी मंथ में क्या है कि जितने भी नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार वाला, ठीक है, इसको हम अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। करने के बाद क्या होगा, इस पर एक मेंस का क्वेश्चंस दिया जाएगा और कुछ एमसीक्यू दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसके लिए आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में कंपाइलेशन करके जनवरी मंथ का टोटल करंट अफेयर्स आपको दे दिया जाएगा। ये प्लानिंग है हमारा, ठीक है। तो आज पहला क्लास है करंट अफेयर्स का, इसीलिए हम एक ही करंट अफेयर्स करेंगे। कल भी होगा करंट अफेयर्स का। इन कमिंग डेज हम लोग क्या करेंगे, दो दो तीन तीन करंट अफेयर्स को करने वाले हैं, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो अभी फिलहाल जो अभी हम करने वाले हैं उसका नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना, ठीक है। इसके बारे में किन किन सबको कोई सुना है या नहीं सुना है, ये बताओ। किसी को आइडिया है कि है क्या है, या कहीं ऊपर से सुनते सुनते खबर सर कहीं से आ गया होगा? ये सर ये शायद सर हमने इसमें ना सुना है। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है शायद ठीक, 4 लाख करीब ओके ओके, स्मॉल ठीक है। नहीं सर, इंटरप्रेन्योर की। इसके अंतर्गत सर ये 2 लाख रुपए का जो है वो है सर, लगभग 94 लाख परिवार को दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए। देखो अब इसको हम कैसे करने वाले हैं। हमारा मेंस का अप्रोच क्या होता है कि जो 8 नंबर या 7 नंबर का जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 8 नंबर या 7 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके अलावा उसके अलावा जो 38 मार्क्स का जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम लोग क्या फॉलो करते हैं, कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला हमारा इंट्रो होता है, जिसको हिंदी में परिचय बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश में अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो ना हिंदी वाले को कि समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछ लीजिएगा। कोशिश हमेशा रहेगी कि दोनों मीडियम में पढ़ाया जाए, ठीक है। उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, मेन बॉडी लिखते हैं, ठीक है। मेन बॉडी में पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट लिखते हैं, राइट। हाँ, नेगेटिव पॉइंट में आपका आ जाएगा चैलेंजेस को ही नेगेटिव बोलते हैं। और आप लोग सब जिनका भी ऑडियो है ना, म्यूट कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लीजिएगा अनम्यूट करके। उसके बाद क्या है कि वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आगे की राह। मतलब अगर आप चैलेंजेस बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ सजेशंस देना होगा, सुझाव देना होगा। उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष, जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। तो यही इसमें भी फॉलो करना होता है 38 मार्क्स वाले में। तो इसी अप्रोच से हम लोग इस स्कीम को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्कीम में क्या देखेंगे कि स्कीम के बारे में कि है क्या, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सब लोग क्या करेगा ना कि एक कॉपी की कलम जो भी है अपना उठा के लेके रख लो, क्योंकि कुछ कुछ नोट्स करने के लिए हम बोलेंगे, उसको नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। और हालांकि इसका पीडीएफ मिलेगा, लेकिन आप खुद से नोट्स करोगे ना उसको, तो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं पहले हम बता देते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई ये स्कीम है क्या, डिटेल में। मतलब इसके क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या फीचर्स है, ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना। तो इसको देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्कीम में नहीं है वो हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या जरूरत पड़ी। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको हर जगह स्कीम के बारे में मिलेगा कि भाई क्या है, लेकिन हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि इसकी भाई क्या जरूरत पड़ी बिहार को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, मतलब इसका फायदा क्या होने वाला है। हिंदी मीडियम वाले समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, इसका फायदा क्या होने वाला है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ फायदा होगा तो चैलेंजेस भी होंगे ही ना भाई, इसके कुछ चैलेंजेस होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका चैलेंजेस क्या क्या है। और जब चैलेंजेस सॉरी, जब चैलेंजेस होंगे तो हम लोग सुझाव देंगे आगे, जिसको हम बोलेंगे वे फॉरवर्ड, ठीक है ना, कि आगे की राह कि गवर्नमेंट को ये करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो सामने आपको दिख रहा है बिहार लघु उद्यमी योजना, इसको सिर्फ अगर एक स्कीम आ जाता है गवर्नमेंट क्वेश्चंस में तो उसको डाल सकते हैं। अगर ये सवाल नहीं आया तो इसको आप जीएस जो 2 है उसमें कहीं भी आप इसको कोट कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। समझ रहे हैं? तो इसका पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ एग्जाम में आपको पूछा जाता है तभी आप लिखो। पर्पस ये है कि कहीं भी जहां भी आपको लगे कि इसको हम डाल सकते हैं एज ए एग्जाम्पल डाल सकते हो। जैसे सपोज करो कि पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आप एज ए एग्जाम्पल आर्टिकल 46 के अंदर आप कोट कर सकते हो,
हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो सवाल आ गया, जैसे बेरोजगारी पर, जिसको क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद गरीबी पर आ गया, या और भी कुछ आ गया या छोटा छोटा जो लघु उद्योग हो गया, जो एमएसएमई हो गया, उस पर आ गया। तो अगर आपसे पूछेगा कि गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, कुछ कुछ बताओ इसको सुधारने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इसका हर जगह एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। और हाल में ही आया है, नवंबर के आसपास आया है, तो चेक करने वाले को लग जाएगा कि हाँ, थोड़ा सामने वाला जो इंसान है, जो स्टूडेंट है, ठीक ठाक मेहनत किया है, तो आपको अच्छे नंबर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यस अब सर। यहाँ यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स हो गया या जीएस2 के कोई भी सेक्शंस हो गया, कोई भी डाटा लिखवाया जा रहा है, वो सिर्फ उस सेक्शन से सीमित नहीं रहेगा। जैसे इसको हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं GS1 के सेक्शन 2 में पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स में। लेकिन आप इसको इस्तेमाल GS2 के पॉलिटी वाले सेक्शन, इकोनॉमिक वाले सेक्शन, इस सब में भी आप कर सकते हैं। तो राइटिंग स्किल्स का यही कमाल होता है कि इधर का नॉलेज उठा के उधर डालो, तभी आपको स्कोर करने को मौका मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसके बारे में, देखते हैं कि भाई ये स्कीम है क्या, ओवरऑल ये स्कीम क्या है, क्यों बोल, इसका क्या है, और इसके फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, लघु उद्यमी योजना मतलब क्या है कि छोटे मोटे व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, नाम से क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो सबसे पहले इसका देखो एम क्या है, इसका गोल क्या है, मतलब क्या चाहता है, तो जॉब क्रिएट करना चाहता है, जॉब क्रिएट करेगा है। मतलब क्या है कि आपको रोजगार देगा, ठीक है। रोजगार देगा, इसको नोट करते रहिएगा, जो हम जैसे जैसे डायग्राम बना रहे हैं ना और लिख रहे हैं ना, उसको नोट करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में हेल्प होगा। ये क्या करेगा, रोजगार देगा आपको, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है कि कितने लोगों को रोजगार देना है, तो 9.4 मिलियन पुअर फैमिलीज। अब बताओ कितने लाख हो जाएंगे, किसी को पता है? 9.4 मिलियन में कितने लाख हो जाएंगे? 94 लाख। 94 लाख। 94 लाख। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 94 लाख जो पुअर फैमिलीज है ना, जो गरीब फैमिलीज है ना, उनको क्या करना है उनको हेल्प करना है। कैसे? जॉब अपॉर्चुनिटीज देके। अब कैसे क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस जो स्कीम है, उसका एम क्लियर हो गया ना, कि जॉब क्रिएट करना, रोजगार देना है, ठीक है। चंदन सर, अब रोजगार कैसे देंगे, सवाल उठता सर है ना। हाँ बताइए। ये 94 लैक्स में बीपीएल है या एपीएल बीपीएल दोनों इंक्लूडेड है? हम सारे सारे चीज के बारे में अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब पुअर फैमिलीज बोला है ना, पुअर फैमिलीज बोला है ना, तो बिहार गवर्नमेंट का एक डाटा आया था 7 नवंबर 2023 को 7 नवंबर 2023 को, सोशियो इकोनॉमिक डाटा, जिसको सामाजिक आर्थिक डाटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जितने भी गरीब फैमिली है ना, उसको मिलेगा। गरीब में आपको सारे आ जाएंगे। एक इसका कौन है, देखो समझ गए ना। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ जो भी गरीब लोग हैं ना उनको मिलेगा। उसके बारे में आगे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सर पार्डन मी, कौन सा डेटा बताया आपने अभी? वो उसके बारे में हम बताएंगे, हरिराम, उसके बारे में बताएंगे। अभी जस्ट वेट कीजिए, एक प्रोसेस में चलते हैं ना, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। सर, ओके। तो इसमें क्या है कि पूरा फैमिलीज को अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग उसको एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि बॉटम बॉटम अप अप्रोच है, बोल सकते हैं ना इसको। मतलब क्या है कि सबसे पहले नीचे वाले जो, हिंदी वाले सुनना, नीचे वाले जो स्तर के जो लोग हैं, जो गरीब है, उसको उठाना है हमें। जो कहीं ना कहीं गांधी का जो फिलोसफी है उससे ये सहमत हो रहा है, गांधी के फिलोसफी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब देखो, अब रोजगार देंगे, तो इससे अगर हम, बिहार गवर्नमेंट रोजगार दे रहा है पुअर फैमिलीज को, तो कहीं ना कहीं आप किसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वेलफेयर का जो कंसेप्ट है हमारे डीपीएसपी में, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 46 क्या बोलता है, बता सकता है कोई? आर्टिकल 46 क्या बोलता है, अनुच्छेद 46 किसी को पता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो दिया हुआ है, क्या बोलता है?
सर इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सर, और अदर वेक्टर सेक्शन के लिए। ईडब्ल्यूएस वगैरह ये सब आ गया ना, यस सर। आ गया ना, इसी के अंदर आता है ना, गरीब सब। यस सर, ये हाँ, तो उन लोगों Yes, को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल गरीब के बारे में बात किया है, ना कि बात किया है कि बीपीएल के नीचे होना चाहिए या एससी एसटी में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला है। जो गरीब है उनको मिलेगा, ठीक है। अब गरीब का डिफिनेशन, गरीब कहाँ से, गरीब का कौन सा डाटा यूज करेगा, वो डाटा हम आगे देखेंगे। सोशियो इकोनॉमिक डाटा के बेस पर उसको चूज करेगा बिहार गवर्नमेंट, वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि इस जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, उससे ये जो वेलफेयर का जो कंसेप्ट है, जो हमारे संविधान में दिया हुआ है, उसके आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। हम इसलिए बता रहे हैं कि इसको नहीं बताते तभी भी चल जाता है, लेकिन बताने का मकसद यही है कि आप इसको कोट कर सकते हैं पॉलिटी में, ठीक है। उसके अलावा एसडीजी का नाम कोई सुना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। यस सर। सतत विकास, इसको लिखते रहिएगा, जैसे हम बना रहे हैं ना उसे लिखते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगा, क्योंकि ये आपको नोट्स पीडीएफ ये सब में नहीं मिलेगा, ठीक है। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, डन। तो एसडीजी जो सतत विकास जो लक्ष्य है, उसका आप देखो गोल नंबर 1 क्या बोलता है? पोवर्टी के बारे में, गरीबी के बारे में, गरीबी को कम करना है, ठीक है। दोनों फुलफिल करता है ना सर, गोल 1 एंड गोल 2, जीरो हंगर एंड नो पॉवर्टी। हाँ, अब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। हाँ हाँ, तो हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि गोल नंबर जो 5 है, जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। मतलब क्या है कि जो मेल और फीमेल का जो डिफरेंसेस है, इनइक्वालिटी है, उसको क्या करना है? उसको कम करना है, ठीक है। इसको भी इम्प्लीमेंट करेगा ये। अब कैसे करेगा आगे देखेंगे, हम आगे देखेंगे कैसे करेगा, ठीक है ना। बस उसको ध्यान रखना कि करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब देखो इसका मेन टारगेट क्या था कि उन लगभग 94 लाख लोगों का फैमिलीज है, उसको क्या करना? गरीबी से बाहर करना, उनको रोजगार देना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो फैमिलीज है ना, उसके हर फैमिलीज के एक मेंबर को, हर फैमिलीज के एक मेंबर को क्या मिलेगा? 2 लाख रुपया देगा गवर्नमेंट, 2 लाख रुपया से हेल्प करेगा। लेकिन एक कंडीशन डाल दिया है, कि इसका मासिक आय जो होना चाहिए ना फैमिलीज का, वो 6,000 से कम होना चाहिए, लेस देन 6,000। समझ गए? मतलब अगर आपका 6,000 से मासिक आय कम है, तब आप इस जो योजना है उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अगर आप सपोज करिए कि एलिजिबल हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट आपको क्या देगा? 2 लाख रुपया देगा। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 लाख रुपया ये कर्ज नहीं है, ये अनुदान है, ये हेल्प है आपका, ये अनुदान है, कर्ज नहीं है, ये लोन नहीं देगा। मतलब क्या है कि इसको वापस नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको क्या लगता है कि 2-2 लाख रुपया सबको बांटेगा, तो जो खजाना है गवर्नमेंट का, उस पर असर पड़ेगा, फिजिकल डेफिसिट होगा ना भाई, राजकोषीय घाटा तो होगा ना। जी यस सर। सर। तो इसको हम नेगेटिव पॉइंट में भी यूज कर सकते हैं ना, चैलेंजेस में यस सर, कर सकते हैं ना। हाँ, तो मतलब बताने का मतलब यही है कि खुद दिमाग खोल के रखना है कि कौन सा पॉइंट को कहाँ चैलेंजेस में डालना है, आगे की राह में कहाँ डालना है, बेनिफिट के सब में कैसे डालना है, ठीक है। तो एक मेंबर है, जो फैमिलीज है उसके उसके कोई फैमिलीज के एक मेंबर को जिसका उनका अगर लेस देन 6,000 रुपए कम कमाते हैं पूरे मासिक आय जो है, उनको 2 लाख का अनुदान मिलेगा, और एक किस्त में मिलेगा, 3 किस्त में, ठीक है। पहला किस्त होगा इसका, जिसमें 25% दिया जाएगा 2 लाख का, उसके बाद 50%, और उसके बाद फिर 25% दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। तीन इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। उसके बाद अगला कंडीशन क्या बोला है इसमें कि वो बिहार का ही रेसिडेंस होना चाहिए, मतलब आप यूपी वाले हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एज क्या बोला है कि 18 से 50 साल के बीच में होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो कि ये सब कंडीशंस है जिसको आप फीचर्स में यूज कर सकते हो। क्वेश्चंस में आ गया कि लघु उद्यमी योजना के फीचर्स को बताना है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि 2 लाख रुपया मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। अब ये पैसा मिलेगा तो आप क्या करोगे पैसा का? तो अब उद्यमी योजना ही है, तो मतलब
छोटा छोटा इंडस्ट्री, लघु उद्योग आप खोलोगे, ठीक है। तो उसके लिए इसलिए दे रहा है कि ताकि आप स्मॉल इंडस्ट्रीज, आप क्या कर सको, स्मॉल इंडस्ट्रीज को खोल सको, जिसमें आपको क्या आ जाएगा, हैंडीक्राफ्ट आ जाएगा। हैंडीक्राफ्ट जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हस्तशिल्प, ठीक है। टेक्सटाइल जिसको क्या बोलते हैं, कपड़ा, कपड़ा से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री। सैलून, सलून जिसको बोलते हैं अंग्रेजी मीडियम में, सैलून जो नाई हुई का दुकान उकान होता है वो, या आप ढाबा खोल सकते हैं, इटरीज या भोजनालय, जो भी खोलना है खोल लीजिए, ठीक है। या स्ट्रीट वेंडर्स जो होता है, जो रोड पर छोटे छोटे वैन वगैरह लगा के नहीं बेचते हैं, तो ये सब आप खोल सकते हैं। तो ये सब इसलिए दे रहा है कि आप छोटे मोटे उद्योग जो है, लघु उद्योग को आप खोल सको, ठीक है। या प्रोसेसिंग यूनिट आप उसको बना सको, उसको बैठा सको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो किसी को। सर हम्म सर स्क्रीन रुक गया था, वो क्या लिखे हैं, less than 6 के उसके बाद ये क्या है सर, 2 बैच? सॉरी, लेस देन 6K, 6,000 से हाँ, कम। उसके साइड में क्या है सर, 2 समथिंग जिसके नीचे अनुदान लिखा हुआ है। अ, यहाँ पर 2 लाख है, 2 लाख। तो 2 लाख अच्छा है भाई, अच्छा 2 लाख 2 ओके लाख है, ओके, बराबर है, लिखे क्या। नहीं नहीं ठीक है सर, नहीं देखा। सर, अब ठीक है सर। ऐसा करेंगे ना कि ये स्क्रीन जो है ना, जो लिख रहे हैं हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। वो रुक गया था इसलिए दिखना। हाँ, ग्रुप ठीक, ग्रुप में शेयर कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। ठीक है। नहीं अब देखो, अब सवाल उठता है कि कौन से मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करेगा, कौन से सर ये मंत्र। स्मॉल क्या लिखे हैं? स्मॉल इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है, उसके नीचे? हैंडीक्राफ्ट। ये ओके आपको मिल थैंक जाएगा, आपको ये ना स्क्रीन जो हम लिखे हैं ना वो आपको मिल जाएगा। सर ऐसा कीजिए ना, हैंडीक्राफ्ट कलर जिसको, कलर आप पेन रेड कर दीजिए सर उसका आइकन ओके, का। डन, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर मंत्रालय कौन सा आएगा, कौन से मंत्रालय इसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो ये आ जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ, अब दिख रहा है, बराबर लिखेंगे, अब दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, उद्योग यस सर, मंत्रालय, ठीक है। ये आपका इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, यस अब सर। तीसरा सवाल उठता है कि भाई अगर सपोज करो कि हमारा 6 लाख से कम मासिक आय है, तो हम अप्लाई करेंगे, इसके लिए बेनिफिट आप कैसे लोगे, तो इसके लिए आपको जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि आप वहां पर अपना इनकम प्रूफ आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि भाई देखो मेरा मैं यहाँ से साइन करवाया हूँ, बीडीओ से बनवाया हूँ, सीईओ से बनवाया हूँ, मेरा इनकम प्रूफ जो है ना इतने से कम है, ठीक है। अब सेकेंड क्या है कि आप करना क्या चाहते हो, मतलब कौन से व्यापार करना चाहते हो, उसका ब्यौरा भी देना पड़ेगा, मतलब जो प्रोजेक्ट है उसका, उसके बारे में भी आपको देना पड़ेगा कि भाई आप मुझे पैसा दोगे तो हम ये करेंगे। ये सब जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। उसके बाद क्या होगा कि अगर सपोज करो कि देना है तो कुछ बंदे को ही देंगे ना। मतलब सबको नहीं मिलेगा, सबको एक जो योजना में सबको लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए रैंडम जो होता है ना, कंप्यूटराइज रैंडमनाइजेशन प्रोसेस, जिसको हिंदी में भी वही बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं। मतलब एक होता है ना कि रैंडम किसी को सेलेक्ट कर लो, 100 में से हमको लगभग सपोज करो 30 को बंदे को सेलेक्ट करना है, तो रैंडम हम किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं हो, जिसका लक साथ दे दे उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कंप्यूटराइज रैंडमनाइजेशन प्रोसेस, हिंदी में भी इसको यही वर्ड बोलते हैं, समझ गए। क्लियर, क्लियर सबको। यस सर सर। यस सर। कंप्यूटर हिंदी में भी इसको यही लिखते हैं, इसीलिए रैंडमनाइजेशन, रैंडम नहीं किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं इस प्रोसेस से। एप्लीकेशन वाला प्रोसेस एक बार फिर से बताइए तो। कौन सा एप्लीकेशन वाला प्रोसेस, हाँ देखो, अब सर ये ऑनलाइन सबसे, अप्लाई हाँ, वाला। सबसे पहले आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि आप इनकम सर्टिफिकेट बताओगे कि जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट रखा है कि 6,000 से कम, वो बताओगे कि हमको भाई मेरा मासिक आय 6,000 से कम है। और सेकंड आप बताओगे कि हमको पैसा मिलेगा तो हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, ये प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। ये करके आप अप्लीकेशन डाल दो, इनकम और प्रोजेक्ट,
इसको करके आप एप्लीकेशन डाल दो। तो गवर्नमेंट क्या करेगा कि एक रैंडम सैंपल उठाएगा, 100 में से 30 बंदे को पैसा देना है तो 30 बंदे कोई भी सैंपल करके कंप्यूटर वो करेगा, कंप्यूटर अपना एल्गोरिदम लगा के सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट करके क्या करेगा कि 30 बंदे को उठा लेगा, जिसका लक साथ दे दिया उस 30 बंदे को पैसा मिल जाएगा। समझ रहे हो? यस तो सर। ये क्या है, इसको आप एज ए चैलेंजेस भी तो लिख सकते हैं ना कि भाई सबको नहीं मिल रहा है। तो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। Yes, अब sir. देखो, अब हाँ हाँ, तो ये फीचर्स क्लियर हो गया। अब देखो, अब सवाल उठता है कि भाई ये जो 6,000 जो किसी ने, हरिराम ने सवाल किया था ना कि जो 6,000 जो क्राइटेरिया रखा है कि जिसका मासिक आय 6,000 से कम है उसको मिलेगा। तो ये जो डाटा हम कहाँ से लाएंगे, ये हम डाटा कहाँ से लाएंगे? तो ये हम डाटा लाएंगे कहाँ से? बिहार गवर्नमेंट का एक सोशियो इकोनॉमिक डाटा आया था। इसके बारे में हम पूरे डाटा को है ना ग्रुप में हम डाल देंगे अभी आफ्टर क्लासेस। 7 नवंबर 2023 को ये पीटी पर्पस के लिए भी क्या हो जाता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, सामाजिक आर्थिक डाटा, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग 94,3312 मतलब इतना फैमिलीज, मतलब अबाउट 94 लाख, जो सबसे पहले हमने क्या बोला था इस स्कीम में कि 94 लाख फैमिलीज को हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग इतने परिवार क्या है, गरीब हैं। लगभग इसको अगर परसेंटेज में हम देखें तो बिहार के लगभग 34.13% क्या है, पुअर है, गरीब है। अब इस डाटा को आप इकोनॉमिक के कहीं भी आप कोई भी सेक्शंस में यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये किसका डाटा है, गवर्नमेंट का डाटा है। सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट का डाटा है, बिहार गवर्नमेंट का डाटा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। हरिराम जी क्लियर क्लियर हो है। गया? यस सर, क्लियर है मेरे को। हाँ सर क्लियर है। तो अब देखो कि स्कीम के बारे में क्या है कैसा है। आज बहुत रुक रुक के आ रहा है वीडियो। आई थिंक अमित आपका है ना नेट का इशू है, हमारे साइड से तो कोई इशू नहीं है, वाईफाई लगा हुआ है और सबको क्लियर सुनाई दे रहा है। आपका नेट हाँ सर, दिक्कत है। यहाँ भी क्लियर सुनाई दे रहा है सर, पूरा ना हाँ, सब तो कुछ अब ठीक है, देखो, सब कुछ ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया, पूरा स्कीम के बारे में हमने डिटेल में देख लिया, यस सर। ठीक है। मतलब स्कीम क्या है डिटेल में देख लिया। अब बोलो तो 2 मिनट में रिवीजन करा दूं क्या फिर से? यस सर, एक यस बार। सर। देखो देखो, अब सबसे पहले इस एम का इस स्कीम जो है बिहार, ये जो सामने जो दिख रहा है ना स्क्रीन, सारे का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। अगर कोई लिखने में कोई लिख नहीं पाया है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बिहार लघु उद्यमी योजना, ठीक है इसका एम क्या है कि जॉब क्रिएट करना, रोजगार देना। बिहार के कितने, 94 लाख लोगों को। 94 लाख सैंपल कहाँ से लिया है? तो अभी देखे है ना नीचे, बिहार का जो कास्ट सेंसस आर्थिक। हाँ हाँ हाँ, बिहार का बिहार का जो अभी इकोनॉमिक सर्वे बोला हूँ, सोशियो इकोनॉमिक जो डाटा सोशो था, इकोनॉमिक। हाँ, यस उसके अकॉर्डिंग ये लिया 94 लाख। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस हाँ, सर। अब इसमें क्या करेगा कि इस अगर ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो बिहार जो खासकर हमारे जो संविधान में डीपीएसपी है उसके अंदर अनुच्छेद 46 को इम्प्लीमेंट करेंगे हम। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे आप इसको साइंस टेक वाले सेक्शंस में भी एज एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो जहां भी एसडीजी की बात है। तो हमको वही है कि एक नॉलेज को उठा के हम हर जगह कोट कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स का यही कमाल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हर फैमिली के एक बंदे, जिस फैमिली का मासिक आय 6,000 से कम है उसको 2 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। कर्ज नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक है। और 2 लाख जो रुपए मिलेगा वो 3 किस्त में मिलेगा, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। पहला इंस्टॉलमेंट में 25%, उसके बाद 50, फिर 25, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको इसका लाभ लेने के लिए आपको बिहार का निवासी होना चाहिए, बिहार में आपका बर्थ होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। और आपका एज जो होना चाहिए 18 से 50 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो स्कीम है इसका इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको जो पैसा मिलेगा तो आप क्या करोगे? छोटे मोटे रोजगार, मतलब उद्योग लगाओगे, हैंडीक्राफ्ट जैसे हो गया जैसे कपड़े उपड़े बुना जाता है, टेक्सटाइल वाला हो गया, नाई का दुकान खोल लिए या कोई ढाबा खोल लिए, छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोल लिए, ठीक है ना। ऐसे करके आप छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह खोल सकते हो जिससे आपका रोजी रोटी और आपका रोजी रोटी चल जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसको अप्लाई करना होगा आपको। अप्लाई करने के लिए आप अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाओगे,
कि भाई मेरा जो मासिक आय है 6,000 से कम है, और हम लोग क्या करेंगे इस, और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे कि हम, मेरा प्लान ये है कि हमको पैसा तुम दोगे तो हम ये करेंगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट क्या करेगा कि आपके जितने भी लोग अप्लाई किए होंगे उसके एक सैंपल को क्या करेगा, एक रैंडम प्रोसेस से गुजारेगा, जिसमें कंप्यूटर खुद खुद के एल्गोरिदम लगा के कुछ सेलेक्ट बंदों को चूज करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट बंदों को चूज करेंगे और उनको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया स्कीम का, ठीक है, यहाँ तक सर क्लियर। मेरा यहाँ पर एक सवाल है। हाँ मान पूछिए। लीजिए यदि कंप्यूटर, हाँ आपने बताया कि जैसे कि 94 लाख लोगों को वो हेल्प करेंगे, तो वो लिखा गया है ना इस स्कीम में, तो फिर कंप्यूटर जो रैंडम सेलेक्ट करेगा लोगों को, तो मान लीजिए कम ही किया तो वो तो फिर रॉन्ग हो गया ना। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सवाल किए हो। एक चीज बताना मैं मिस कर दिया हूँ, ये जो 94 लाख का टारगेट दिया है ना मैम, ये 5 साल के लिए, ठीक है। अच्छा 5 साल के लिए है, तो सही किया आपने पूछ लिया। तो इसका जो ड्यूरेशन है जो क्या है 5 इयर्स के लिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये पूरे स्कीम सर के बारे में पढ़ लिए। हाँ बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए। सर बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोला जाए। अच्छा नहीं बोलना है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनिएगा। ये आपका कोई भी सेक्शन GS2 में काफी हेल्प होने वाला है। जो अभी मैं डाटा आपको बताऊंगा उसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। GS2 में कहीं भी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, कहीं भी सेक्शंस में, ठीक है। और ये आपको स्कीम वगैरह नहीं मिलेगा, बिहार जो स्कीम गवर्नमेंट का जो लॉन्च हुआ है उसमें नहीं कहीं मिलेगा। एक मैं खुद का मतलब खुद बना के रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। हाँ देखो, अब तब इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई, जो स्कीम की, ये जो लघु उद्योग योजना है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो पहला है कि बिहार का जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, अब इसको हिंदी में भी बोलेंगे, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, जिसको कार्यबल की भागीदारी, मतलब लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं काम में, जिसको वर्कफोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसका लगभग 80% जो जनसंख्या है ना, जो काम करना चाहते हैं, वो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, कृषि में डिपेंडेंट है। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। यस सर। अब देखो, अब कृषि में जो डिपेंडेंट है, तो बिहार का कृषि दो चीजों से काफी प्रभावित होता है। एक तो बाढ़ से, जिसको अंग्रेजी में फ्लड बोलते हैं, और दूसरा सूखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राउट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम, एक तो इतने सारे जो बिहार के अधिक से अधिक, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज की बहुत कमी है, मिनरल्स वगैरह अगर देखोगे, तो जब झारखंड का बंटवारा हुआ था तो अराउंड 80% to 90% के आसपास जो मिनरल्स वाला जो बेल्ट है ना, वो झारखंड में चला गया था, ठीक है। तो हमारे पास रह गया क्या था, कुछ नहीं, ठीक है। हमारे पास कुछ नहीं बचा, थोड़ा बहुत जो साउथ बिहार है उसके नीचे वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें थोड़ा बहुत रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं। तो ओवरऑल हमारा जो इकोनॉमिक, जो बिहार का इकोनॉमिक डिपेंडेंट है ना, वो कृषि पर डिपेंड है। और वो भी कृषि जो है, वो एग्रीकल्चर जो है, वो नॉर्थ बिहार बाढ़ से जूझता है और साउथ बिहार सूखा से जूझता है। तो ये जो पीपल जो है, उनको कुछ ना कुछ डाइवर्जन तो करना पड़ेगा ना भाई, हमें इसको, हमें रोजगार तो देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर में, उसको हम ये क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। इसलिए हमें जरूरत पड़ा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, अब इसी वर्कफोर्स में अगर हम देखोगे तो आप सोच के ताज्जुब हो जाओगे कि जो महिलाएं हैं उनका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बिहार में, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हिंदी वाले कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। नो सर। नो सर। हाँ, जो महिलाएं हैं उनका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन अराउंड 10% है। सोच लो, मतलब 100 महिलाएं में से सिर्फ 10 महिला ऐसी हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं किसी काम में। तो अगर हम ये हेल्प करेंगे, किसी फैमिली को हम 2 लाख रुपए दे देंगे, तो उसका सपोज करो कि मेल है, वो बाहर कमाता होगा तो बाहर जाएगा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात जो भी है, या खेत में काम करता होगा तो खेत में काम करेगा, लेकिन उनकी जो फीमेल पार्टनर है वो कोई ना कोई रोजगार ढूंढ लेगी,
ठीक है। तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का बिहार में से अराउंड 10% है, इसको लिख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको हर जगह एक डाटा आपको पुटअप करना पड़ेगा, और ये डाटा इकोनॉमिक सर्वे का है, हमारा नहीं है, अपने मन से नहीं बोलना है, इकोनॉमिक सर्वे का है। और हो सकता है कि कल परसों में नया इकोनॉमिक सर्वे बिहार के आए तो डाटा चेंज हो जाए, ठीक है। तो चेंज होगा तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। यस और सर। एक रिपोर्ट आया है नीति आयोग का, नीति आयोग और आईएमएफ का भी रिपोर्ट है। आईएमएफ के बारे में सबको पता है ना। यस सर। यस सर। नीति आयोग का रिपोर्ट है कि अगर आप जो मेल का पार्टिसिपेशन रेट है, मेल का जो वर्क जो काम में पार्टिसिपेशन रेट है, और फीमेल जो महिलाएं हैं उनको हम इक्वल कर देते हैं, तो हमारे जीडीपी में 25% का बढ़ोतरी होगा। ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इससे सिर्फ आपको जीडीपी में बढ़ोतरी नहीं होगा, इससे फीमेल का एम्पावरमेंट भी होगा, महिलाएं सशक्तिकरण के जो बात हम करते हैं वो होगा। समझ रहे हैं। जस्ट वेट कीजिएगा। आवाज आ रही है। सर आवाज इको कर रहा है सर। अब देखो। अब ठीक है सर। हाँ ठीक है वेरी गुड, ठीक है। तो हमें क्यों जरूरत पड़ी, पहला बता दिया क्यों जरूरत पड़ी। वर्कफोर्स जितने भी डाटा दिए हैं उसको आप अपने हिसाब से लिख रहे हैं ना अच्छे से। यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब अगला देखिए, सेकेंड, अगर हम, इसलिए हमको इस स्कीम की जरूरत है कि बिहार में गरीबी बहुत है। गरीबी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पोवर्टी, गरीबी बहुत है, ठीक है, ठीक है। अब हम ऐसे तुक्काबाजी में थोड़ी बोलेंगे कि गरीबी बहुत है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो सॉलिड प्रूफ देना पड़ेगा। तो अभी हाल में ही एक मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स आया था नीति आयोग का, एमपीआई इंडेक्स, जिसको अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं एक मिनट रुको, थोड़ा कम करना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो अभी जस्ट आया है 2000 क्या बोलते हैं, अभी फिलहाल आया है 2023 में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बिहार में अभी जो गरीब है वो लगभग 33.76% है। ये डाटा आप आगे एक साल तक याद करके रखिएगा, हर जगह कोट करने में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बोला हूँ काफी हेल्प करेगा, ठीक है, ठीक है। हालांकि बिहार इंप्रूव किया है, अगर 2015 से 16 में अगर आप डाटा देखोगे तो बिहार में लगभग 51% गरीब था, वो घट के हो गया है 2023 में कितना, कितना हो गया, तो ये हो गया 33.76% के आसपास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो अगर हम, इसलिए इसकी जरूरत पड़ेगी इस स्कीम की कि बिहार में पॉवर्टी, अभी गरीबी जो है ना, इतने परसेंट लोग हैं ना गरीब हैं। अब इस डाटा को आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा इनोवेशन करेंगे अपने आंसर राइटिंग में, तो आप इसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 15-16 के समय में और अभी के समय में, जो प्रेजेंट है अभी के समय में, क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी, गरीबी डिक्लाइन हुआ है। पहले कितना था, 51% था, ठीक है, अब कितना हुआ है, 33.76%। अगर कोई भी क्वेश्चन में आता है कि गवर्नमेंट का वो क्या है, क्या बोलते हैं, कोई भी क्वेश्चन में आता है, अगर अगर आपको आ रहा है कि गवर्नमेंट का अप्रोच बताओ कि गवर्नमेंट क्या क्या किया है गरीबी को कम करने के लिए, तो आप ये डाटा उठा के और ये डायग्राम, ये ग्राफ को आप बना सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्यों जरूरत है, तो हाई डिपेंडेंसी रेशियो है। अब इसको हिंदी में समझाते हैं हम, हाई डिपेंडेंसी रेशियो है बिहार में। अब इसको बोलते हैं हिंदी में उच्च निर्भरता अनुपात, ठीक है, उच्च निर्भरता अनुपात। अब बताओ कि यहाँ पर अभी लाइव क्लासेस देख रहा है सब 36 लोग, ठीक है, उसमें से कौन कौन अपने फैमिली पर पैसे पर डिपेंडेंट है कि महीने में पैसे आता है और आपका एक महीने का खर्च चल रहा है,
फिर अगले महीने फिर पैसा का खर्च चल रहा है। कितने हैं? लगभग सब है ना, लगभग सभी के कुछ ना कुछ तो होंगे, लगभग मोर देन 70-80%। यस सर। अरे Yes, शर्माओ sir. मत, बोलो। हाँ सर। तो इसमें क्या यस शर्माना है? सर। इसमें तो शर्माना सर क्या है सर? obvious। यस तो क्या है कि बिहार में अपन लोग क्या करते हैं ना कि 30-30 साल तक क्या करते हैं, पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं कि पैसा दो। ठीक है। तो बिहार का जो हाई डिपेंडेंसी रेशियो सुन के आप हैरान हो जाओगे, 62% है। समझ रहे हो? 62% है। तो अगर हम रोजगार देंगे, पैसे देंगे हेल्प करने के लिए, तो इस कम होगा ना, ये तो कम हो जाएगा, क्योंकि सब अपना अपना काम स्टार्ट कर लेगा। एमबीए चाय वाला से यहाँ पर खुल गया यूपीएससी चाय वाला, समझ रहे हो, मोमोज वाला। तो ऐसे ऐसे काम पकौड़े तलोगे आप लोग, तो रोजगार मिलेगा ना। यही जो मिलेगा। यस सर, बीटेक पानी पूरी सर। हाँ, बीटेक पानी पूरी। तो ऐसे ऐसे रोजगार मिलेगा तो आपका डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा। ठीक है, भैया यहाँ तक क्लियर? ये जो 62% है उसका एज कितना तक है बीच में? ये जो भी डाटा आपको बता रहा हूँ ना, इकोनॉमिक सर्वे के ओवरऑल बिहार का बता रहा है। उसमें एज ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया है। ओवरऑल बिहार में लगभग 100 का एक सैंपल लेते हैं, तो उसमें से 62 ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है कि हमको समझ रहे हैं, पैसे के लिए, समझ गए? इसमें आपको महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट, सब चीज आ जाएंगे, बूढ़े सब आ जाएंगे। ठीक है। सर ये किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है सर, 62%? ये इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, उसके उसके जो भी आपको डाटा मैं बता रहा हूँ ना, अगर डाटा का आपको जैसे सोशियो इकोनॉमिक बता दिया, अगर मैं जो भी डाटा का अगर आपको नहीं बताऊंगा सोर्स, तो समझ जाना बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का डाटा बता रहा हूँ सारे में। ठीक है, ओके सर। यहाँ तक क्लियर? तो हाई, इसलिए हमको इसकी जरूरत है, इसलिए हमको इसकी जरूरत है। अगला देखो, अगला क्यों जरूरत है हमें? तो अभी एक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बिहार में काफी ज्यादा है। ठीक है, बिहार में काफी ज्यादा है। अब इसमें भी कुछ डाटा बता रहा हूं कि लगभग 9.3% बिहार के जो मेल है ना, उनको रेगुलर वेजेस मिलता है। जैसे 31 तारीख हुआ, आपके खाते में पैसा आ गया, सिर्फ 9.3% ऐसे वेजेस, मतलब मेल है जिनको रेगुलर वेजेस मिलता है, नियमित वेतन जिसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब लगभग 59.9%, अबाउट 60% मेल जो है ना सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कभी कभी खुद से काम करते हैं, कभी कभी बेरोजगार भी हो जाते हैं। तो ये जो स्कीम जो गवर्नमेंट ला रही है, उससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या होगा, डिक्लाइन होगा। राइट? अब हाँ, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि लिख सकते हैं 9.3% है जो मतलब क्या, कौन सा वेज उसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बात? हाँ, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, मैं इसलिए सीधे भाषा में समझा रहा हूँ ना कि सब समझ जाए। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इस स्कीम का मेन मकसद क्या है कि छोटे छोटे रोजगार पैदा करना। तो रोजगार में क्या होता है कि लघु, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग होता है ना, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एमएसएमई। ठीक है। हाँ, तो तो अब देखो, अब सोच के भी दंग रह जाओगे कि बिहार ही नहीं, इंडिया में एक ऐसा सेक्टर है ना एमएसएमई, जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। ठीक है, एमएसएमई। लेकिन बिहार में एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2020 और 2021 और 22 का जो डाटा है इकोनॉमिक सर्वे का बिहार का, उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो इंडिया का ओवरऑल एमएसएमई का सिर्फ 5% ही बिहार में है। अब सोचो, एमएसएमई सबसे ज्यादा रोजगार पैदा कर रहा है, एमएसएमई सबसे ज्यादा रोजगार पैदा कर रहा है, लेकिन वही बिहार में सिर्फ क्या है, पूरा इंडिया का 5% है बिहार में। तो इसका मेन मुद्दा ही है, इस स्कीम का मेन रोल ही है कि इसको बढ़ावा देना है। किसको? एमएसएमई को बढ़ावा देना है, लघु उद्यमी बोला जाता है, छोटे मोटे कामों को बढ़ावा देना है। तो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ना। सर जी बताइए। 5% अगर पूरा पूरा इंडिया का 5% है, या बिहार में जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उसमें 5% पूरा इंडिया का 5% है। तो ये तो सर आंकड़ा से बहुत ज्यादा खराब भी तो नहीं है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है और हमारे पास तो सर 7-8% ही पॉपुलेशन है पूरे इंडिया का।
तो ये भी देखो, तो सर आंकड़ा ठीक ही है, 5% है। ठीक ठीक। और कुछ सवाल? नहीं सर। देखिए, अब देखो, मैं बोल रहा हूँ कि पूरे इंडिया में जितना एमएसएमई जो इंडस्ट्री है ना, उसका सिर्फ 5% है। अब देखो, आपकी बातें देखो, अब 100 है एमएसएमई, मान लो कि 100 है पूरा इंडिया में, तो 100 में से सिर्फ 100 का 5% कितना होगा? 5। 5 सिर्फ बिहार में है। अब ये इसलिए मैं कम बोल रहा हूँ कि बिहार डेंसिटी के मामले में पूरे इंडिया में कैवा है, बताओ? फर्स्ट है। फर्स्ट पहला। है। पॉपुलेशन के मामले में कितना है? थर्ड। थर्ड। सेकंड, है। थर्ड। उसके बाद उसके बाद लिटरेसी के मामले में कितना है? इलिटरेसी कौन नीचे सा से है? टॉप पे। मतलब लास्ट है ना? यस हाँ, सर। लास्ट है। हेल्थ के मामले में कितना है, जो हेल्थ इंडेक्स आया था? उसमें भी शायद होता है कि सर नीचे से ही एक नीचे 19 या हाँ 18 था सर। हाँ, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बहुत कम है, समझ रहे हो ना? बहुत कम है। यस सर। हम ज्यादा भी तो कर सकते हैं ना, ज्यादा ठीक है? हाँ। अब देखो, अब ये तो एक जो कारण था, इसलिए हमें इस स्कीम की जरूरत पड़ी, ठीक है? तो हमने 2 सेक्टर देख लिया, इस 2 सेक्टर बोल रहा हूँ, 2 डायमेंशंस देख लिया कि भाई ये स्कीम है क्या, ये स्कीम है क्या। और सेकंड, अपन लोगों ने क्या देखा कि इसका फायदा क्या, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ठीक है? अब हम देखेंगे कि इसका फायदा क्या क्या होने वाला है इस स्कीम का। जिस तरह से अपन लोग मेंस में लिखते हैं ना, उसी तरह से हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो पहला फायदा होगा एमएसएमई, उसको बूस्टअप मिलेगा। डाटा हम पहले लिखवा चुके हैं, बताएंगे नहीं, ठीक है ना? क्लियर? यस सर। हाँ। यस अब सर। हाँ, तो जब एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा तो बेरोजगारी होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो गरीबी जो है वो डिक्रीज होगा। गरीबी डिक्रीज होगा ना? तो पहला फायदा ये हो गया, ठीक है? मतलब गरीबी को कम करना है, बेरोजगारी को बढ़ाना है, ठीक है? और ये किससे होगा? ओवरऑल एमएसएमई सबको बेनिफिट मिलेगा, तो इससे इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है? क्लियर? अब देखो, सेकंड सेकंड फायदा क्या होगा? सेकंड इससे फायदा क्या होगा कि पर कैपिटा जो इनकम है ना, बिहार का सबसे लोएस्ट है, वन ऑफ द लोएस्ट है। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि इंडिया में सबसे लोएस्ट है, लेकिन वन ऑफ द लोएस्ट है, ठीक है? अब पर कैपिटा इनकम को क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कितना है, किसी को पता है? यस सर। बताइए। सर यस सर। 54,383 है सर, अकॉर्डिंग हाँ, टू सर 2021 वाइज। 54,000 है सर। 54,383 है, ठीक है? इतना है। हाँ। ये सबसे बहुत ही कम हुआ, पर कैपिटा आय जो है ना बहुत कम हुआ। तो अब देखो, अब ध्यान से सुनो, अब हो सकता है कि कल परसों में चेंज हो जाए, इकोनॉमिक सर्वे नया आने वाला है तो चेंज हो जाएगा, तो उसमें हम अपडेट कर देंगे। तो जब हम आपको पैसे देंगे, जब हम आपको पैसे देंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उससे रोजगार, अपना कुछ ना कुछ रोजगार तराशोगे, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट डालोगे, या कोई छोटा छोटा प्रोसेसिंग यूनिट खोलोगे, ठीक है? तो उससे आप पैसे कमाओगे, तो आपका पर कैपिटा इनकम कहीं ना कहीं वो डेवलप होगा। अब पर कैपिटा इनकम हमेशा देखिएगा वो एजुकेशन, हेल्थ, इससे रिलेटेड होता है। मतलब अगर आपके पास पैसा अधिक है और फाइनेंशियल स्ट्रांग है, तो आप हेल्दी भी होंगे, आपके घर वाले हेल्दी भी होंगे और एजुकेटेड भी होंगे, ठीक है? तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल इस पर भी पड़ने वाला है, ठीक है? और क्या क्या फायदा होगा? फार्मर का इनकम बढ़ेगा कि नहीं? यस फार्मर के हाँ, यस सर। और हमारे जो माननीय मोदी जी का जो सपना है कि फार्मर का इनकम डबल करना है, वो भी सक्सेस हो जाएगा। तीसरा फायदा, चौथा फायदा क्या होगा कि वीमेन का जो, एक मिनट, वीमेन का एम्पावरमेंट वो होगा। जो महिलाएं की भागीदारी जो बढ़ेगी ना, इसमें महिलाएं की भागीदारी बढ़ेगी। वीमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, जो पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कम था, इसमें इंक्रीज होगा, वो काम में आएंगी, ठीक है? हाँ, वन ऑफ द एग्जाम्पल इसका देखोगे ना, बिहार में तो जीविका, मतलब जीविका इतना बढ़िया रोल प्ले किया है वीमेन एम्पावरमेंट का,
अब नीतीश कुमार क्यों जीता है? अगर पिछला जो चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें साइलेंट वोटर का नाम पर नीतीश कुमार को जिताने वाली बहुत ही रोल प्ले की थी विमन, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि काफी काम किया औरतों के लिए। जो आपको रिजर्वेशन मिल रहा है 35% के अलावा 35% मिल रहा है, उसके अलावा बहुत सारे जीविका का प्रोग्राम हो गया हर जगह, तो काफी रोल अच्छा मतलब काम किए हैं इसके लिए, विमेन के लिए। बाकी पलटे उल्टे इससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है ना? वो तो पॉलिटिकल डिबेट हो गया, लेकिन है जो है, ठीक है? तो विमेन एम्पावरमेंट होगा। और क्या सर क्या फायदा एक हो सकता सर एक डाउट था सर, वो बाद में शायद किसी पॉइंट पे नहीं पूछ सकते। है? जी जैसे बताइए। जैसे जैसे मुख्यमंत्री क्या करते हैं सर कि ये कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से, तो इसका एक बेनिफिट ये भी लिख सकते हैं ना सर कि जैसे बीजेपी के साथ अभी अभी है, तो बीजेपी जनता को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहे कि हमारे टाइम में ये हुआ जैसे कुछ, और जब उनके साथ जाएंगे तो वो एक्टिव हो जाता है। ये पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगा। अभी मैं इस पे कुछ बोलूंगा ना तो फिर पॉलिटिकल डिबेट में फंस जाएंगे। पॉलिटी वाले सेक्शन में करेंगे, समझ रहे हैं? जो नहीं सर, कास्ट पॉलिटिकल पॉलिटिक्स। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स कर रहा हूँ सर, जैसे इससे जनता को फायदा होता है क्या इस तरह के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से? इसको इसको बाद में डिस्कस करते हैं ना, बाद में, ठीक है? अभी नहीं। ठीक है सर। हाँ हाँ, वो सर फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ बताइए। मेरा ये क्वेश्चन था सर, ये फार्मर का इनकम कैसे बढ़ेगा, ये रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब पहले बताया थे कि लगभग 80% के अराउंड जो बिहार का जो इकोनॉमिक फार्मर है, 70 से 80% के अराउंड वेरी करता है अप्रोक्स। वो किस पर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है ना, कृषि पर डिपेंडेंट है। हाँ सर, अब समझ गए। हाँ, समझ गए ना? अब इसी बंदे बोला हूँ, इसी फार्मर को हम इंडल्ज कर देंगे रोजगार में, क्योंकि हमेशा एक कंसेप्ट सुने होंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यस सर यस सुने सर। हैं। हिंदी में क्या बोलते यस हैं सर। उसको? हिंदी में क्या? प्रच्छन्न बेरोजगारी सर। सॉरी? प्रच्छन्न सर बेरोजगारी प्रच्छन्न सर। हाँ हाँ। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी सर। हाँ, मतलब क्या है कि एक खेत में हमें 3 बंदे की जरूरत है, लेकिन उसमें 6 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो जब जो हम काम 3 बंदे से करवा सकते थे वो 6 बंदे कर रहे हैं, तो मतलब जो 3 है वो फालतू का काम कर रहे हैं ना भाई। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम क्या करेंगे? रोजगार देके कुछ अलग व्यवसाय करवाएंगे, ठीक है? तो मतलब इस हिसाब से जो ये स्कीम हुआ सेकेंडरी से सेक्टर को भी मतलब इंडस्ट्री को भी प्रमोट कर रहा हाँ हाँ, है। और क्या। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए, और फायदा बताइए, 5वां फायदा कोई और बताइए अपने मन से। सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ेगा सर। सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर? नहीं सर, हाँ एक बताइए और point। बताइए बताइए जो बताइए। ये स्कीम है ना सर, हाँ। वो काम करेगा, लिंकअप करेगा बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज जो है उसके लिए मीडिया की तरह काम करेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसका चैलेंजेस क्या क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है, उसको देखिए आप ध्यान से। इस सबको लिखते रहिएगा, क्योंकि मैं पीडीएफ जो दूंगा ना आपको, आपको स्कीम का ही सिर्फ पीडीएफ दूंगा, और जो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना उसमें ये सब क्वेश्चंस जो अभी मैं आपको चैलेंजेस वे फॉरवर्ड बता रहा हूँ ना, ये सब आपको वहां डालना होगा। देखो, तो सबसे पहला चैलेंजेस क्या है कि जो 94 लाख जो परिवार की बात की गई है, 94 लाख परिवार की बात की गई है, उसमें 94 लाख को एक बैग नहीं दे देगा। शुरू शुरू में कोई फीमेल है, उन्होंने ये सवाल भी किया था। इनिशियली जो है ना सिर्फ 5 लाख फैमिली को मिलेगा, समझ रहे हैं? इनिशियली सिर्फ 5 लाख फैमिली को मिलेगा। ओवरऑल टारगेट है 94 लाख, समझ गए? ओवरऑल टारगेट है 94 लाख। तो एक चैलेंजेस में आ जाता है, ठीक है। सेकेंड चैलेंजेस है कि वही आपको बताया था ना कि रैंडम प्रोसेस, जो रैंडमनाइजेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोसेस जो है एक सैंपल से उठाया जाएगा। तो हो सकता है कि जिसको ज्यादा नीड हो, जैसे 100 में से हम इसको अब ध्यान से लिखते रहिएगा, इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ। 100 में से अगर हमको 30 बंदे को लेना है तो कंप्यूटर के प्रोसेस से लेंगे, हम एक एल्गोरिदम प्रोसेस से लेंगे। तो हो सकता है कि इसमें जो 60 बंदे बच गए उसमें बहुत ऐसे होंगे जिसको ज्यादा नीड होगा एज कम्पेयर टू 30 बंदा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी ना, ये प्रोसेस गलत है, ठीक है। तीसरा क्या है कि करप्शन का चांसेस बढ़ सकता है। करप्शन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार। अब कैसे बढ़ेगा? तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पर ओबीसी कितने लोग हैं? यस सर। यस सर।
उसमें क्रीमी नॉन क्रीमी का कंसेप्ट पता होगा। यस सर। हाँ सर। हाँ, यस सर, एनसीएल। ईडब्ल्यूएस भी होंगे इसमें। यस सर। तो आपको भी पता होगा ना कि ये सब सिर्फ पेपर पर वर्क होता है, क्रीमी नॉन क्रीमी जाके भाई बनवा लो सर्टिफिकेट वगैरह। बिल्कुल इससे यस सर। सर, सहमत यस सर। हाँ सहमत है सर, ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इसमें जब बोला गया है कि अप्लाई करने के लिए कि आपको एप्लीकेशन में बताना पड़ेगा कि आपका 6,000 से मासिक आय कम होना चाहिए, तो ये तो कोई भी 500 1000 रुपया घूस देके बनवा सकता है। सर 100-200 में भी बन जाता है। हाँ 150 में तो बनता है सर। तो तो क्या है कि करप्शन का चांसेस बढ़ जाएगा, वन ऑफ द चैलेंजेस है। मतलब ऐसे जो हम एग्जांपल आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे मत लिख देना कि 100 रुपया में बन जाएगा 150 में। मतलब क्या है कि जिसको लाभ मिलना चाहिए हो सकता है कि उसको लाभ ना मिले, और गलत प्रोसेस से हम किसी और को लाभ मिल जाए जिसका इनकम ठीक ठाक है। ठीक है। चौथा चैलेंजेस क्या हो जाएगा कि बजट जो है ना, बजट का जो एलोकेशन है। अब देखो इस डाटा को लिख लेना, शायद शुरू में नहीं बताया है। अभी जो 2024 और 25 जो आ रहा है ना इसमें बोला गया है कि इसके लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि ये क्या है, कम है। माना जा रहा है कम है। लगभग रिक्वायरमेंट है 2000 से 3000 करोड़ के आसपास का। ठीक है, इतना कम से कम होना चाहिए भाई, क्योंकि ये आप किसी को लोन नहीं दे रहे हो कि हम आपको लोन दिए तो इंटरेस्ट में हमको बेनिफिट हो जाएगा। ये तो हम हेल्प कर रहे हैं ना, ये वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो बजटरी एलोकेशन जो है ना वो कम है। ठीक है, उसके बाद अगला चैलेंजेस क्या है, फिजिकल डेफिसिट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। ठीक है राजकोषीय घाटा मतलब फिजिकल डेफिसिट, जो हमारा ट्रेजरी है, हमारा खजाना है, उस पर क्या बोले काफी ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब सोचो, हमें दारू से पैसे आते थे, लिकर से पैसे आते थे, वो भी हम बंद कर दिए बिहार में। ठीक है, हम इस पर डिबेट में नहीं जाएंगे कि गलत मिल रहा है, गलत है कि सही है। अब हमारा क्या है कि ऊपर से फिजिकल डेफिसिट है, ऑलरेडी हमारा डेफिसिट है। अब इसमें हम डाटा इसलिए नहीं लिए हैं ना कि 1-2 दिन में बजट भी आने वाला है और इकोनॉमिक सर्वे भी आने वाला है, तो नए डाटा इसमें आप ऐड कर लेना आप। ठीक है ना, कि कितना फिजिकल डेफिसिट है, क्या है। अगर हम फिर और हम पैसे बांटेंगे सामने वाले को विदाउट एनी इंटरेस्ट या लोन पर नहीं, ऐसे अनुदान देंगे, तो हमारे पर्स में तो भाई जैसे हमारे जो ट्रेजरी है उस पर तो घाटा होगा ना। तो फिजिकल डेफिसिट इज वन ऑफ द चैलेंजेस, राइट। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, आगे की राह। हम चैलेंजेस देख लिए, अब हम क्या करेंगे, आगे की राह, जिसको हम क्या बोलते हैं, वे फॉरवर्ड। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप आंसर लिखोगे ना, तो ये जो सर 4-5 डायमेंशंस बताए हैं ना, उसको हमेशा फॉलो करना है। हाँ जी बताइए। सर मेरा एक डाउट है कि जैसे इस स्कीम से जो पैसा मिलेगा, तो फिर कुछ प्रूफ दिखाना है बाद में कि जैसे मैंने कुछ स्टार्ट किया कि हाँ ये जो मुझे मिला तो मैंने इसके बदले में ये कुछ ओपन किया है, कोई शॉप ओपन किया है, कुछ भी छोटा इंडस्ट्री लगाया है। और जिसको ये ऑडिट के बारे में हम बात कर रहे हो ना। हाँ मतलब कुछ दिखाना होगा जैसे, या नहीं तो फिर तो पैसे लेके रख लेंगे तो ये तो कुछ का कुछ और यूज हो जाएगा, नहीं, तो फिर ये तो सबसे बड़ा फ्लॉ है। इसका अभी अभी क्लियर नहीं किया गया है इस स्कीम में, समझ रहे हैं। जब ये प्रोसेस लागू हो जाएगा ना, तब उसके बारे में इको कर रहा है, जस्ट वेट। हाँ हाँ है, आवाज आ रही है। हाँ सर। तो ऑडिट प्रोसेस क्या क्या इस पॉइंट को चैलेंज में डाल सकते हैं। हाँ चैलेंजेस में डाल सकते हैं। अभी देखो चैलेंजेस में डाल सकते हैं, ऑडिट प्रोसेस बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब चीज के लिए। अभी देखोगे आप तो जो 7/2 का 7/1 का जो था, हर घर नल का जल, जिसमें गांव में जो पाइप उप लगा था, टैप वाटर के लिए बोला गया था, सब सूख गया है। हमारे गांव में तो पानी ही नहीं आता है। आपके गांव में आता है? हाँ सर, आता है। आता है। हमारे हमारे यहाँ सर में लगा ही नहीं अभी तक। पाइप पाइप सर बाहर था, सब फट फुट गया, हमारे अभी गांव आया में ही तो नहीं सब पानी। चोर उचक्का सब आ गया है, सब चोरी कर लिया। देखो तो आगे की राह क्या है कि एक तो हम अपने जो चैलेंजेस में है ना उसी को सुधार दोगे तो अब आगे की राह हो जाएगा ना भाई। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि बजट एलोकेशन जो है वो कम है, 1000 बोला है, अब 2000-3000 के आसपास बढ़ाने की जरूरत है।
तो बजटरी एलोकेशन को हमको बढ़ाना पड़ेगा, पहला चैलेंजेस। ठीक है, आप इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, फर्स्ट चैलेंजेस इज बजटरी एलोकेशन, उसको हमको इंक्रीज करना है। सेकेंड क्या है कि भ्रष्टाचार, ठीक है ना, जो आपको पूरा कंसेप्ट समझाया है चैलेंजेस में, उसको कम करना है। अब भ्रष्टाचार कैसे करोगे, तो मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर जांच पड़ताल करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि कोई पैसे वाले आदमी आके और झूठ मूठ का डॉक्यूमेंट दिखा के 2 लाख रुपया टान लिया, क्योंकि ये तो कंप्यूटर डिसाइड करेगा ना कि किसको देना है, आपको तो सिर्फ आवेदन डालना है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है करप्शन, जो पॉसिबिलिटी है, हम एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसमें से सही बताना, इस स्कीम के बारे में क्लास शुरू होने से पहले कितने को पता था? नहीं पता था सर। सर नाम तो मिले थे लेकिन फिर इतना अच्छे से बारे में पता नहीं। तो मतलब मान लीजिए कि थोड़ा एक बहुत पता था। कुछ मतलब मान के चलते हैं कि 60-70% लोगों को नहीं पता था। मुझे बस इसका हेडिंग पता था। हाँ, तो जैसे आप जैसे एजुकेटेड लोगों को नहीं पता है, तो गांव वाले को कैसे पता होगा? ठीक है, तो इस स्कीम के बारे में क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना। यस सर। यस सर। और नेक्स्ट क्या है कि टारगेटिंग जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें आप क्या कर सकते हो कि इसमें आप आप अप्लाई करोगे, उसके बाद आपका कंप्यूटर डिसाइड करेगा। इससे अच्छा हम ये भी बोल सकते हैं ना कि हमारे पास कितने जिले हैं अभी बिहार में, जिला कितना है? 38 जिला। इसमें से सबसे गरीब जिला कौन है? पुअर? बांका सर। बांका नहीं है, शिवहर शिवहर का है कोई सर। है? शिवहर का कोई शिवहर है है यहाँ? सर। शिवहर है शायद। हाँ, शिवहर है। तो हो सकता है कि इसको हम इम्प्लीमेंट सबसे पहले गरीब जिला से ही करें। पॉसिबल है ना? सबसे धनी जिला कौन है? पटना ही होगा। पटना सर। पटना पटना है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि एक हम वे फॉरवर्ड में क्या होता है ना कि सजेशंस देना होता है, वो अपने मन से दीजिएगा आप, समझ रहे हैं ना, आपका दिमाग में क्या क्या चल रहा है। तो हो सकता है कि टारगेट बेसिस पर हमको देना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब ऐसा डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले टारगेट करो जो सबसे ज्यादा गरीब हो। ठीक है, क्योंकि वहां पर ज्यादा नीड्स हैं लोगों की। ठीक है, राइट? अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। ये हाँ सर। यस सर। तो पूरे स्कीम के बारे में देख लिए? हाँ सर। हाँ, तो कोई भी हाँ, तो कोई भी क्वेश्चंस आएगा उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्रिंसिपल्स को हमेशा फॉलो करना है अगर नंबर उठाना है तो। हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो डायग्राम कहाँ पर बनेगा, ग्राफ कहाँ पर बनेगा, कौन सा फ्लो चार्ट कहाँ पर बनेगा, उस पर भी हमें काम करना है। तो जैसे इंट्रो हो गया, ठीक है, जिसको परिचय बोलते हैं, नहीं लिखेंगे इंट्रो तो सर कितने लाइन में मतलब लिखना चाहिए? 2-3? वो उसको भी बता देता हूँ। मैं यहाँ पर क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद डिस्कशन इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी सर।